धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। और मैं, क्योंकि कानून साहब ने अभी बहुत सारा डिटेल में सर बताया। थोड़ा सा तेज करेंगे, हल्की आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी, थोड़ा सा अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे इसका। कानून सर ने जो हाँ बताया, बहुत जी। ही, मैं बताता हूँ, डिटेल में उन्होंने बात की, और उसमें कैटेगरीज की भी बात की, और उसमें CWC के रोल की भी बात की है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कुछ आपको, थोड़ा ही टाइम है उसके हिसाब से, मैं आपको कुछ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कुछ पॉइंट्स यहाँ रखना चाहूँगा, और ताकि आपके जो पार्टिसिपेंट को कुछ उसका लाभ मिल सके। तो जैसा आप जानते हैं कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की अब बात ये होती है कि ये दिमाग में आता है कि इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इतनी सारी एजेंसीज हैं, और ये जो जे एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, पॉक्सो एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन और ये ऐसा नहीं है कि अभी इसमें बहुत अमेंडमेंट हुए, बहुत सारा UNRC के अकॉर्डेंस इसमें जो है लेजिस्लेशन में टाइम टू टाइम बहुत सारे जो है चेंजेस की, और कैटेगरीज को भी इसकी CNCP कैटेगरीज को भी बहुत ब्रॉडन किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चीजें जब हम देखते हैं कि जैसे कानून सर बता रहे थे, ये आपके इश्यूज है, जैसे चाइल्ड ट्रैफिक का है, और दूसरा ये चाइल्ड लेबर का है। तो ये ऐसे इश्यूज हैं जो इसमें चाइल्ड आज भी जो फंसा होता है, वो इतनी आसानी से, इतना सरल नहीं है उनको रिहेबिलिटेट करना, उनको रीइंस्टेट करना, उनको उनका मुआवजा दिलाना। ये जो है इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज है। तो जैसा उन्होंने बताया था कि इसमें रोल है फंक्शनरीज का, इसमें बहुत रोल प्ले करने की जरूरत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि CWC का जो गठन किया गया, बनाई गई, वो यही, उसका रोल मेनली यही है। वो इसके अंदर एक अथॉरिटी है जिसको कहना चाहिए आप, आर्टिकल 29 में उसको अथॉरिटी दिया है कि वो जो केसेस के, जो CNCP के केसेस हैं, उसको डिस्पोजल करने के लिए वो एक फाइनल अथॉरिटी, ये नंबर 1। नंबर 2, आर्टिकल 27, सेक्शन 27 के अंदर जे एक्ट में उसको बहुत सारे उसके फंक्शंस जो है उसको डिस्क्राइब किया गया। उन फंक्शंस में मेनली जो CNCP बच्चे हैं, उन CNCP बच्चों में जो आप देखोगे कि कई बार जो और दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, जब बच्चे को उस समय एक ऐसी जरूरत होती है, उसको एक नेटवर्क चाहिए। जब सेफ्टी नेट उसको मिल जाता है एक बार बच्चे को, तो फिर उसके बाद वो नेट में आने के बाद वो सारा प्रोसीजर शुरू हो जाता है। यदि उसको बच्चा डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस में है, वो होम सिचुएशन में भी हो सकता है, और दूसरा कहीं चाइल्ड लेबर भी हो सकता है, ट्रैफिक बच्चा भी हो सकता है, डोमेस्टिक लेबर भी हो सकता है। तो ये सारे जो बच्चे हैं, ये जब तक सेफ्टी नेट में नहीं आएंगे, जब तक सामने नहीं आएंगे, इनको प्रोडक्शन नहीं होगा, तब तक जो है इनका लाइफ में वो एक इनका जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट नहीं होगा, इनको न्याय नहीं मिलेगा। चाइल्ड राइट्स की जब हम बात करते हैं तो प्रैक्टिकली ये बहुत सारे बच्चे वहां छूट जाते हैं। आप देखोगे कि जितना ड्रग अब्यूज में बच्चे आज है, इतनी तादाद में बच्चों के, और उनका कुछ नहीं हो पाता है। उसमें जो है ये मैं देखता हूँ चाइल्ड ट्रैफिकिंग का भी इस तरह का ऐसा ऐसा एक नेटवर्क है कि वो उसमें बच्चा नहीं निकल पाता है। बच्चा को बहुत टाइम, उसको सालों लग जाते हैं। पहले तो बच्चे को न्याय मिलने की जब बात करते हैं, हम उसके राइट्स की बात करते हैं, तो ये चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज। तो CWC का गठन इसलिए किया गया है कि CWC उस पे उसको जो है एक बार उसको सेफ्टी नेट में लेने के बाद फिर उसकी मॉनिटरिंग, रिहेबिलिटेशन, सेफ्टी और उसका वेलफेयर, उसको रीइंस्टेट करना, उसको रिस्टोर करना, ये उसकी मॉनिटरिंग करना। तो ये सारे काम जो है CWC की देख रेख में होते हैं। जैसा मैंने पहले बताया
कि जो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, सीडब्ल्यूसी ऑर्डर पास करती है। अब आप देखोगे कि मेरा अनुभव ये रहा है कि मुझे छोटे छोटे चीज में भी इतने ऑर्डर्स पास करने पड़ते थे, क्योंकि जो कि हमारे यहाँ जो और दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, जो सीसीआईज हैं, उनका जो रोल है वहां पर ठीक से नहीं रोल प्ले होता, लोग समझ नहीं पाते रोल को। कई कई सालों के बाद भी जो फंक्शनरीज हैं वो प्रोफेशनल नहीं है, और उसके बाद उनका जो है हैंडलिंग बच्चे को, उनको लव एंड अफेक्शन वहां जो है मिसिंग है। तो वो चीजें और बच्चे की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर। अब जैसे ये मैंने इंस्टीट्यूशनल केयर की बात की, दूसरा नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर में, नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर में बहुत सारे प्रोविजंस कर दिए गए, फोस्टर केयर का है, स्पॉन्सरशिप है, ये सारी चीजें की हैं, प्रोविजन सब हैं, लेकिन इसके लिए ना टाइम पर फंड मिलता है, ना पैसा मिलता है, ना बच्चे को वो पेरेंट्स मिल पाते हैं ना। और दूसरा जैसे अडॉप्शन का आप बता रहे हैं, अडॉप्शन में ये नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर अडॉप्शन में इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि वो जो है, अब वो चेयरपर्सन एनसीपीसीआर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमने इंडियन कॉन्टेस्ट में यदि चीजों को हम देखें और उसको समझें तो ये इस चैलेंज को जो है हम फेस कर सकते हैं और चीजों को इजी बना करके नया मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं। मैं आपको एक दो एग्जांपल बताना चाहता हूं कि जिसमें सीडब्ल्यूसी का रोल रिफ्लेक्ट होता है। बच्चों की जो एफआईआर होती है उसमें चाहे वो केस चाइल्ड लेबर का हो या ट्रैफिकिंग का हो, सेक्सुअल अब्यूज का हो, उसमें जनरली क्या होता है कि कई बार उनको पुलिस जो उसमें पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर होता है, वो एफआईआर पे यदि आपने ठीक से नहीं नजर रखी, आपने नहीं जान पा, कौन देखेगा वो? पुलिस तो जो एफआईआर करेगी उसमें ये कौन देखेगा, आगे कौन समझेगा कि क्या किया है? तो ऐसे हमारे पास कई केस आए, और कई केस में, एक केस में आपको रेफर करना चाहता हूं, एक पुलिस स्टेशन में बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके रिलेटिव ने रेप किया, और उसके बाद वहां पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखने से मना कर दिया। जब हमें पता लगा तो हमने चाइल्ड लाइन के वर्कर्स को वहां भेजा, और तो उन्होंने फिर भी नहीं एफआईआर दर्ज की। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है केस नहीं बनता है, और ये कोई ऐसा नहीं है, इसमें जो है ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। तो यही बार बार फिर जो है मैं खुद गया, और जाकर के वहां जब एसएचओ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर ये इसके समझने की जरूरत है, ये झूठ बोल रहे हैं, हमारे पास तो ऐसे बहुत केस आते हैं और हर एक में हम एफआईआर करेंगे तो ये हमें हमारे लिए बड़ा मुश्किल। लेकिन हमने वहां पर ये किया कि अड़ गए कि आप एफआईआर दर्ज, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने क्या किया, ना बच्चे को प्रोड्यूस किया, बच्चे को हमने उनको फिर एक ऑर्डर पास किया, ऑर्डर पास करने के बाद कि आप जो है बच्चे को तुरंत यहाँ प्रोड्यूस करिए और इसकी एफआईआर करिए। तो उन्होंने जब बच्चे को प्रोड्यूस किया तो हमने उसको ऑर्डर किया कि आप एक ऑर्डर किया सीडब्ल्यूसी ने जब ऑर्डर किया तो आप हैरान होंगे, सीडब्ल्यूसी के ऑर्डर को ही उन्होंने एफआईआर बना दिया। तो उसमें आप करना ही नहीं चाहते हैं, आप उस केस को लेना ही नहीं चाहते हैं। उसके बाद हमने एनसीपीसीआर को भी केस भेजा, डालसा को भी केस भेजा कि ये गलत है, इस तरह का जो है ना इनका रोल गलत है। ऐसे मैं आपको कई बहुत बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए। मैं आपको इसका रोल बताता हूँ कि आरपीएफ का जो पुलिस स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन पे जो बच्चे आते हैं, इनको बच्चों को मिसिंग बच्चे ट्रीट कर लिया जाता था। आरपीएफ कहता है कि हमारा रोल है सिर्फ प्लेटफॉर्म पर जो बच्चा मिला वो मिसिंग है, तो वो एफआईआर नहीं करते थे। हमने जीआरपीएफ को उनको कहा कि आप जीआरपीएफ वो एफआईआर करेगा, वहां कराइए। एफआईआर हुई, एफआईआर होने के बाद ऐसे 14 बच्चे थे जिनको यूपी की एक जगह लौनी के उधर से कहीं से लाया गया था, कहीं रेंट पे कोई लेकर के कोई फैक्ट्री चलाता था और वहां पे वो चाइल्ड लेबर का काम करते थे, बुरी कंडीशन में बच्चे थे, और वो आकर के वो कि ये मिसिंग बच्चे हैं।
भाई मिसिंग बच्चे, तो बच्चों को जब हालत देखी हमने, जब काउंसलिंग की, उनसे पूछताछ की, तो पता लगा कि ये तो 2 साल से वहां काम कर रहे थे, और वहां का जो मालिक था, उनका एम्प्लॉयर जो था, वो उनको रात को करीब 1:30 बजे के करीब आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर उनको छोड़ करके चला गया। अब बच्चे वहां भटक रहे, बच्चों को कोई ज्ञान ही नहीं है कहाँ कौन सी जगह है क्या है, तो उनको चाइल्ड लाइन ने और आरपीएफ ने वो पकड़ करके हमारे पास पेश किया। तो उसके बाद हमने फिर एफआईआर कराई, 0 एफआईआर कराई, वहां पर सर चाइल्ड सर नोट। एक एक आपसे एक निवेदन था कि थोड़ा सा जी हमारे बहुत सारे ऐसे प्रतिभागी हैं कि जो शायद पहली बार जिनका एक्सपोजर हो रहा होगा जेजे एक्ट पे, हाँ हाँ स्पेशली सीडब्ल्यूसी के बारे में। सर थोड़ा सा ये बताइएगा कि कितने मेंबर्स रहते हैं, कितने दिन अच्छा महीने अच्छा, के काम जनरल। करते हैं। हाँ सर, जी ये जी सारी जो चीजें हैं। और अगर मान मैं लीजिए कि डे टाइम नहीं है तो अगर मान लीजिए ऑड आवर्स में कोई बच्चा मिलता है तो कहाँ पे जाएंगे, तो ये जो व्यवहारिक हाँ पक्ष बिल्कुल, है ये थोड़ा सा जी बताइएगा। जी जी जी। इसमें प्रोविजन ये है कि ये एक चेयरपर्सन होता है, 4 मेंबर होते हैं। तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट में साइकोलॉजी, सोशल वर्क, और एक जो है उसमें महिला मेंबर होनी चाहिए, क्योंकि वो पॉक्सो के केसेस होते हैं, उसके लिए ये प्रोविजन किया गया है। और ये जो मेंबर्स है, चेयरपर्सन है, एक बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट कहते हैं इसको। ये सीआरपीएफ के अंडर जो है आर्टिकल 1973, उसके अंडर इसको पावर दिया गया है, बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट। तो इसको जुडिशियल पावर होती है, और उस जुडिशियल पावर पे आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का पावर होता है। तो ये सम्मन भी इशू कर सकते हैं, और उसको जो है ये पावर है। दूसरा इसका जो फंक्शन है, ये एक टीम होती है 4 5 मेंबर की, तो जिसके अंदर जो केसेस आते हैं, केसेस को फिर इनको वो सभी लोग सुनते हैं, जिनका एक्सपर्टाइज है, वो उसी के हिसाब से उसको काउंसलिंग और की जरूरत है, कोई मेंटली रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, ये तो रेफर भी केसेस किए जाते हैं, हॉस्पिटल में रेफर करना है। दूसरी ड्रग अब्यूज का केस है, उसको दूसरी जगह रेफर करना है, तो वो रेफरल केसेस का भी काम है। और दूसरा जो है, ये आपके जो ये जो दूसरे केसेस है, उसमें जैसे चाइल्ड लेबर का है, तो वो टास्क फोर्स बनी हुई। टास्क फोर्स में ये सीडब्ल्यूसी का बहुत बड़ा रोल है। इसका डीएम जो है उसको वो होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। तो वो टास्क फोर्स में जब रेस्क्यू होता है बच्चों का, तो उसमें हमारे मेंबर भी जाते हैं, और उसमें रेस्क्यू का जो प्रोसेस शुरू होता है, तो रेस्क्यू करने के बाद बच्चों को फिर सवाल आता है कि उनको सबसे पहले जब प्रोडक्शन होता है, तो उनकी मेडिकल कराना, उनको बच्चों को होम में जाएंगे, किस होम में जाएंगे, कहाँ पे भेजना है उनको, और फिर उनकी जो प्रोसेस है, डेवलपमेंट का प्रोसेस है, केयर का प्रोसेस है, वो सारी चीजों को सीडब्ल्यूसी फिर वो जो है उस पर ध्यान देता है, और उसके लिए ऑर्डर पास करता है, और उसमें फिर मॉनिटरिंग करता है। उसमें बच्चों को ऐसा है कि जो रिहेबिलिटेशन का जो प्रोग्राम है, वो यदि बच्चा रिस्टोर कर दिया बच्चे को, तो रिस्टोर करने के बाद इवन दूसरे स्टेट में भी यदि बच्चा चला गया है, तो उसको वहां भी मॉनिटरिंग, उसको 6 महीने तक वहां भी मॉनिटरिंग करते हैं, उसकी रिपोर्ट लेते हैं वहां से, कंसर्न जो है वहां की जो है डीसीपी से, और कंसर्न वहां की एजेंसी से। तो ये एक फंक्शन में ये। दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये जो जितने बच्चे हैं, एक पोर्टल है, पोर्टल के अंदर जो पुलिस के साथ वो शेयर करते हैं। पहले तो ये था कि बच्चे जो है, जो मिसिंग बच्चे हैं, उनका नंबर बहुत ज्यादा है, और लेकिन जो बच्चे मिल जाते थे, उनका कहीं रिकॉर्ड में नहीं आता था, वो मिसिंग ही दिखाते रहते थे इसको। तो वो हुआ ये है कि पुलिस के साथ एक डेवलप किया पोर्टल, मिसिंग एंड फाउंड। तो उसमें सीडब्ल्यूसी वो वहाँ बच्चे का फोटो ले करके उसको वहाँ शेयर करता है पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन भी वो अपना इंफॉर्मेशन वो सीडब्ल्यूसी के साथ शेयर करता है। तो कई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं क्योंकि वहाँ तुरंत पता लग जाता है, तो उसको रिस्टोर करना पेरेंट्स को वो इजी हो जाता है, बच्चा जल्दी से अपने घर चला जाता है। तो सीडब्ल्यूसी का जो रोल है,
तो मैं तो समझता हूँ कि ये जे एक्ट के अंदर ये एक सोशल लेजिस्लेशन है और ये बड़ा कम्प्रिहेंसिव है। इसके अंदर मॉनिटरिंग इनबिल्ट है, इसके अंदर सबका रोल डिस्क्राइब किया हुआ है पूरी तरह से। तो जी जी सीडब्ल्यूसी जी। का जो रोल है, सीडब्ल्यूसी के रोल वो इन स्टेक होल्डर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करना, इनको अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराना, वो सीडब्ल्यूसी का काम है। और उसके अंदर जो भी या एसजेपीयू है, पुलिस डिपार्टमेंट है, या आपका एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, उनके साथ डायरेक्ट टच में रहना और एक एक्टिव एक्टिवली उसको टाइमली उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना, ताकि वो बच्चा जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली में रिस्टोर हो जाए। और दूसरा, यदि वो सीसीआई में है तो उसको वहां प्रॉपर केयर मिले, उसका एजुकेशन का प्रॉपर ध्यान रखा जाए और उसको उसके ग्रोथ का ध्यान रखा जाए ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उसके सारी स्किल ट्रेनिंग के लिए। ये सारी चीजों की सीडब्ल्यूसी का रोल है कि उसकी मॉनिटरिंग करे और उसको देखे, जहां जहां कमियां हैं उसको मॉनिटरिंग करने के साथ ही ऑन द स्पॉट उसको रेक्टिफाई करे। और इसको जी जी तुरंत लागू जब कर हो जाती हैं ये सारी चीजें, तो उसके बाद एक और रोल आता है, और वो रोल है कि सीडब्ल्यूसी जो बाकी जो स्टेक होल्डर्स का, जो जैसा कि हमने भी किया कि वो बाकी सीडब्ल्यूसी के साथ, बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ एक ऐसा रिलेशन और लाइजा बना के रखे कि उसके साथ ही जो कि फैमिली है, कम्युनिटी है, कि बच्चा जो रिस्टोर हो जाए, वो बच्चे को विक्टिम ना समझा जाए। मैं आपको बताऊं, जैसे होम्स के अंदर भी ऐसी पोजीशन थी उस समय कि जब बच्चा आता था, विक्टिम का बच्चा, वो जो है रेप विक्टिम का बच्चा आता था, तो उसको कई बार जो है कई फंक्शनरीज भी इस तरह से उसको ट्रीट करते थे, जरूर इसने कुछ ना कुछ किया है, इसी के अंदर कुछ फॉल्ट है। ऐसी फैमिली में प्रॉब्लम होती है। फैमिली में प्रॉब्लम क्या होती है कि हमने देखा है कि फादर को जेल हो गई उसके अंदर, और उसके बाद वो जो है मदर मदर उसको प्रेशराइज करती है बच्चे को कि वो अपना स्टेटमेंट बदल, और वो ऐसे स्टेटमेंट बदले भी जाते हैं। तो क्या होता है कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब तक आपका कम्युनिटी में कम्युनिटी बेस्ड नहीं होगा, कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस नहीं आएगी, और फैमिली के अंदर आपका काउंसलिंग के माध्यम से, मीटिंग्स के माध्यम से वो मॉनिटरिंग नहीं होगी प्रॉपर, और वो सीडब्ल्यूसी ही कर सकती है और करती है, सीडब्ल्यूसी ही करती है। लेकिन सीडब्ल्यूसी के साथ वो अपने बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो यदि कोऑपरेट करेंगे, वो यदि सहयोग करेंगे, तो मैं समझता हूँ बच्चे को जल्दी न्याय मिलता है, बच्चे को रिहैबिलिटेशन मिलता है, और बच्चे के डेवलपमेंट में कोई दिक्कत आती है। तो ये चीजें हैं। दूसरा जो फंक्शन है सीडब्ल्यूसी का, मेनली वो फंक्शन है कि ये आपका, जैसे देखेंगे आप इसमें ड्रग अब्यूज के केसेस का, ड्रग अब्यूज के केसेस में जो बच्चे को अब आप होम में रखना है, तो होम को उसको प्रॉपर उस तरह का होम नहीं है जिसमें चिल्ड्रन होम में तो बाकी सब बच्चे भी हैं, वो बच्चा वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाता, वो रह ही नहीं पाता। बच्चे का आप एजुकेशन की बात करेंगे, उसकी ग्रोथ की बात करेंगे, वो बहुत आगे की चीज है। लेकिन जब बच्चे को रिहेबिलिटेशन आप नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए जो एजेंसीज हैं, वो एजेंसीज जो हैं, वो एजेंसीज में बच्चे को भेज करके आप फैमिली के साथ, फैमिली को भी आपको साथ के साथ वो मॉनिटर करना है, फैमिली को भी कम से गाइड करना है कि वो पेरेंट्स, फैमिली के लोग उससे टाइम टू टाइम टच में रहे। होता ये है एक्चुअली कि वो एजेंसी ने बच्चे को भेज दिया, तो उनका पीछा छुड़ा दिया फैमिली ने, कई केसेस में ऐसे हुआ है।